लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन को ब्लड सेंटीपीड का अंडा मिला था, जिसके मिलने से हाइंशन बहुत ज़्यादा खुश था एंड उसे अपने पास रखना चाहता था। लेकिन ब्लड सेंटीपीड अभी के लिए गुस्से में हाइंशन के पीछे पड़ गया था एंड वो किसी भी हालत में हाइंशन को मारना चाहता था। हाइंशन अपनी जान बचाते हुए एक माउंटेन रेंज में आ गया था, लेकिन ब्लड सेंटीपीड ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। हाइंशन अभी के लिए उस माउंटेन पर था एंड उसके बॉटम पर अभी के लिए ब्लड सेंटीपीड था। अब आगे हाइंशन को लगता है कि ये ब्लड सेंटीपीड मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। यही सोचकर वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो ये अंडा इस ब्लड सेंटीपीड को दे देगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो ब्लड सेंटीपीड अभी भी माउंटेन के बॉटम पर ही है। वो चाहकर भी ऊपर नहीं आ रहा है, वो ऊपर आने की हिम्मत ही नहीं दिखा रहा है। एंड ऐसा क्यों था? वो ब्लड सेंटीपीड तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ऐसे में वो बॉटम पर क्यों रुका था? ये सबसे बड़ा सवाल था। यही सोचकर हाइंशन जल्दी से अपने मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट करता है एंड आसपास की चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। उसे डर था कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो उसे नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए हाइंशन आसपास की चीज़ों पर एक बार नज़र मारना चाहता था। लेकिन काफ़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बावजूद हाइंशन को आसपास किसी भी पावरफुल बीस्ट का ऑरा फील नहीं होता है। इसका मतलब तो यही था कि यहाँ कहीं भी कोई पावरफुल बीस्ट नहीं था, बस यहाँ पर मामूली से कुछ ब्लू स्टोन्स थे, लेकिन ये मामूली ही थे। आखिर इनसे वो ब्लड सेंटीपीड क्यों डरता? हाइंशन जानना चाहता था कि इस माउंटेन रेंज में आखिर ऐसा क्या है जिससे वो ब्लड सेंटीपीड डर रहा है। लेकिन वो ये भी जानता था कि ज़्यादा उत्सुकता दिखाने वाले लोग अक्सर जल्दी मारे जाते हैं। यही सोचकर वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो यहाँ की तलाशी नहीं लेगा एंड चुपचाप इस माउंटेन रेंज को पार कर कर इसकी दूसरी तरफ से यहाँ से निकल जाएगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, ब्लड सेंटीपीड उसका पीछा करता जा रहा था। भले ही वो माउंटेन के ऊपर नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने हाइंशन का पीछा नहीं छोड़ा था। ये देखकर हाइंशन समझ गया था कि अगर वो ब्लड सेंटीपीड से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है तो उसे ये अंडा यहीं पर छोड़ना होगा। यही सोचकर हाइंशन भारी मन से वो अंडा वहीं पर रख देता है एंड कहता है, तुम अब अपना ये अंडा ले सकते हो। लेकिन जैसे ही हाइंशन ऐसा करता है, पता नहीं ब्लड सेंटीपीड को क्या होता है, वो गुस्से में बौखला जाता है एंड हाइंशन पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर हाइंशन शॉक हो गया था। उसने तो ब्लड सेंटीपीड का अंडा बस वहां पर रखा था, ऐसे में वो ब्लड सेंटीपीड इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गया था? आखिर चल क्या रहा था, उसे यही समझ नहीं आ रहा था। एंड तभी अचानक से उस माउंटेन रेंज में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जैसे ही वो आवाज हाइंशन के कानों तक पहुंचती है एंड हाइंशन उसे सुनता है, हाइंशन की बॉडी में फ्लो हो रही उसकी एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। हाइंशन उस एनर्जी को संभालने की कोशिश करता है, वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। ये देखकर हाइंशन जल्दी से मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट करता है एंड फाइनली उसकी एनर्जी स्टेबल हो जाती है। लेकिन इससे हाइंशन समझ गया था कि ज़रूर इस माउंटेन पर कोई ऐसी घंटी है जिसके अंदर से जब भी कोई आवाज़ निकलती है एंड कोई भी उसे सुनता है तो सामने वाले की एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एंड ये बहुत ही खतरनाक बात थी। यही सोचकर हाइंशन डिसाइड करता है कि वो अब इस माउंटेन रेंज से भाग जाएगा। लेकिन माउंटेन रेंज से भागने के लिए उसे सबसे पहले माउंटेन की दूसरी तरफ जाना था। यही सोचकर हाइंशन अपना सफ़र जारी रखता है एंड उस माउंटेन पर आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते अभी के लिए वो माउंटेन के एक एरिया में आ गया था, लेकिन वहाँ पर उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई पड़ती है। वहाँ पर अभी के लिए एक शेल्टर था। हाँ, वो शेल्टर खंडर बन चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक शेल्टर था। ये देखकर हाइंशन थोड़ा शॉक हो गया था एंड इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसे पीछे से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर अभी के लिए वो ब्लड सेंटीपीड था। कुछ देर पहले वो ब्लड सेंटीपीड हाइंशन के पास आने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब पता नहीं उसमें कहाँ से ये हिम्मत आ गई थी कि उसने उस माउंटेन पर चढ़ना शुरू कर दिया था एंड हाइंशन के पीछे लग चुका था। ये देखकर हाइंशन जल्दी से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि इस शेल्टर के अंदर ज़रूर एक टेलीपोर्टर होगा, मैं उसका यूज़ कर कर यहाँ से भाग सकता हूँ। यही सोचकर हाइंशन
जल्दी से शेल्टर के अंदर भागकर आ जाता है। शेल्टर बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन वहाँ पर हाइंशन के अलावा और कोई नहीं था। इधर वो ब्लड सेंटीपीड अभी के लिए शेल्टर के बाहर पहुँच गया था, लेकिन वो शेल्टर के अंदर नहीं आ रहा था। ये अच्छी बात तो थी, लेकिन हाइंशन ये भी जानता था कि ये ब्लड सेंटीपीड अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। यही सोचकर हाइंशन जल्दी से अपनी वॉर एंजल को बाहर निकालता है एंड उसे ऑर्डर देता है कि वो इस ब्लड सेंटीपीड को एक दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाए, ताकि हाइंशन उस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग सके। वॉर एंजल जल्दी से ब्लड सेंटीपीड के पास जाती है एंड ब्लड सेंटीपीड पर कुछ हमले कर कर उसे अपने पीछे लगा लेती है। जिसके बाद वो दोनों बीस्ट वहाँ से दूर जाने लगते हैं एंड हाइंशन फाइनली राहत की सांस लेता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन निकलने के लिए उसे सबसे पहले एक टेलीपोर्टर ढूंढना था। यही सोचकर हाइंशन शेल्टर के अंदर आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते अभी के लिए एक जगह पर आ गया था, जहाँ पर एक बहुत बड़ी घंटी लगी हुई थी। हाइंशन इतनी बड़ी घंटी देखकर शॉक हो गया था, तो सोच में पड़ जाता है, क्या अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आवाज़ सुनी थी वो इसी घंटे से आई थी? लेकिन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो आखिर ये घंटी बजाई किसने? ये सोचकर हाइंशन अभी थोड़ा परेशान हो गया था। हाइंशन को ये तो समझ आ गया था कि ये घंटी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए हाइंशन जल्दी से आसपास और देखना शुरू कर देता है कि कहीं यहाँ पर और तो घंटियाँ नहीं हैं। लेकिन वहाँ पर और घंटियाँ नहीं थी, पर आसपास घूमते घूमते हाइंशन को एक आदमी मिला था। वो असल में आदमी नहीं था, बल्कि एक आदमी का स्केलेटन था जो एक कपड़े में कवर्ड था। उस स्केलेटन को देखकर हाइंशन सोच में पड़ गया था कि आखिर ये कौन है और ये ह्यूमन यहाँ पर आया कैसे। हाइंशन जैसे ही उस ह्यूमन के कपड़े हटाता है, अचानक से वो स्केलेटन हवा में धूल हो जाता है। हाइंशन ये देखकर डर गया था, क्योंकि ऐसा नज़ारा उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। हाइंशन जल्दी से अपना आर्मर पहन लेता है, तो अपनी जान को खतरे में डालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब वो स्केलेटन तो वहाँ से गायब हो गया था। ऐसे में हाइंशन शेल्टर के अंदर और ज़्यादा घूमना शुरू कर देता है एंड शेल्टर में घूमते घूमते उसे कई सारे ह्यूमन स्केलेटन दिखाई पड़ते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे ह्यूमन स्केलेटन यहाँ पर आए कैसे। यहाँ पर तो कोई बीस्ट है ही नहीं, तो ऐसे में इन्हें मारा किसने? अभी वो शेल्टर के अंदर आगे बढ़ ही रहा था, तभी पीछे से एक बहुत ही पावरफुल साउंड वेव आती है, जो जैसे ही हाइंशन से टकराती है, हाइंशन के अंदर की एनर्जी फ्लो, हाइंशन की बॉडी की एनर्जी फ्लो उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। वो अभी के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी एंड इसका इफेक्ट सिर्फ हाइंशन पर नहीं, बल्कि वॉर एंजल और उस ब्लड सेंटीपीड पर भी हो रहा था। पर हाइंशन पर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि हाइंशन एक ह्यूमन था। हाइंशन अपने कान बंद कर कर हर तरह की कोशिश करता है कि वो आवाज़ ना सुने, जिससे उसकी एनर्जी दोबारा से उसके कंट्रोल में आ जाए। वो अभी के लिए मिस्टीरियस मंत्रा भी एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इसके बावजूद अब उसकी एनर्जी उसके कंट्रोल में नहीं आती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल ही रहती है, जिस वजह से हाइंशन की बॉडी का ब्लड अजीब तरह से फ्लो होने लगता है एंड उसे इंटरनल इंजरीज होने लगती हैं। ये देखकर हाइंशन बहुत ज़्यादा डर गया था। वो किसी भी तरह इसे रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पा रहा था। उल्टा अब उसकी नसें फटना और शुरू हो गई थी, जिससे वो लगातार और ज़्यादा घायल होता जा रहा था। तभी अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है एंड वो जल्दी से अपने पोजीशन टाइप की बीस्ट सोल बाहर बुलाता है। बाहर आते ही वो हाइंशन को कवर कर लेती है, जिससे अभी के लिए हाइंशन की बॉडी के चारों तरफ एक ब्लैक स्मोक आ जाती है। हाइंशन ने अपनी इस बीस्ट सोल को वायलेंट स्टेट में कन्वर्ट कर दिया था, जिस वजह से अब इसकी पावर पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी एंड अब इसे ब्लैक स्मोक रिकवर करने में भी पहले से बहुत कम टाइम लगता था। जैसे ही हाइंशन अपनी पोजीशन टाइप की बीस्ट सोल का यूज़ करता है, अचानक से उसे जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं वो सुनाई देना बंद हो जाती हैं एंड फाइनली हाइंशन अपनी एनर्जी को अपने कंट्रोल में ला पाता है। वो जल्दी से वहाँ पर कल्टीवेशन कर कर अपने एनर्जी को स्टेबल करना शुरू कर देता है एंड फाइनली थोड़ी देर की कल्टीवेशन के बाद उसकी एनर्जी स्टेबल हो जाती है। पर तभी उसके मन में ख्याल आता है कि अगर मेरी ये पोजीशन टाइप की बीस्ट सोल इस बेल के इस साउंड वेव को रोक पा रही है, तो इसका मतलब ज़रूर यही है कि ये साउंड वेव एक एलिमेंटल अटैक है। मतलब ये अटैक ज़रूर किसी बीस्ट ने किया है, लेकिन यहाँ पर तो कोई बीस्ट था ही नहीं, तो ये हमला किया किसने था? कहीं वो घंटी ही तो असल में एक बीस्ट नहीं है।
एंड जैसे ही वो ये सोचता है, अचानक से वो घंटी उस मंदिर से बाहर आकर हानशेन के ऊपर आ जाती है एंड हानशेन पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। ये देखकर बेचारे हानशेन की घिघी बन जाती है। वो बेल हानशेन पर हमला कर देती है, लेकिन हानशेन जल्दी से उसके हमले को डॉज कर देता है। पर वो घंटी अभी भी नहीं रुकी थी। वो हानशेन के पीछे पड़ चुकी थी। वो हानशेन पर हमला करने जाती है, पर पता नहीं उसे अचानक से क्या होता है, वो बीच में ही रुक जाती है एंड अपने डायरेक्शन बदलकर उस ब्लड सेंटीपीड के पास जाती है। ब्लड सेंटीपीड वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, वो घंटी उसे चारों तरफ से कवर कर लेती है एंड जोर जोर से बजना शुरू कर देती है, जिस वजह से अभी के लिए उस ब्लड सेंटीपीड का एनर्जी फ्लो उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है एंड उसकी एनर्जी अब उसे ही चोट पहुंचाने लगती है। बेचारा सेंटीपीड अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस घंटी के हमले बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। यहाँ तक कि हानशेन जो उस घंटी से बहुत ज़्यादा दूर था, उसे भी अभी के लिए उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो रही थी एंड उसका एनर्जी फ्लो भी डगमगाने लगा था। ऐसे में उस ब्लड सेंटीपीड का क्या हुआ होगा, ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं थी। वो बेचारा उस घंटी के अंदर कैद था। वो बेचारा अब ज़्यादा देर तक इसे टॉलरेट नहीं कर पाता है एंड फाइनली कुछ ही देर में वो मारा जाता है। ब्लड सेंटीपीड को मरा देख अभी के लिए हानशेन डर चुका था। वो ब्लड सेंटीपीड एक सुपर बीस्ट था। ऐसे में वो अगर इस घंटी से मारा गया, तो हानशेन अगर इस घंटी का सामना करता, तो वो तो इससे लड़ भी नहीं पाता। यही सोचकर हानशेन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। इधर वो घंटी रुकती नहीं है, वो अब वॉर एंजल पर हमला करने जाने लगती है। ये देखकर हानशेन परेशान हो जाता है। इधर वॉर एंजल अपने डिफेंस में उस घंटी पर जवाबी हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं एंड हमले से वॉर एंजल दूर जाकर गिरती है। वो अभी के लिए इस घंटी पर हावी नहीं हो पा रही थी। वो घंटी अब वॉर एंजल को भी अपने अंदर कैद करने की कोशिश करती है। ये देखकर हानशेन जल्दी से वॉर एंजल को वापस बुला लेता है। अगर वॉर एंजल को बुलाने में उसे 1 सेकंड की भी देरी हो जाती, तो आज वो अपनी वॉर एंजल को खो देता एंड ये इतना बड़ा लॉस था जिसे हानशेन कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकता था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वॉर एंजल अब सी ऑफ सोल में लौट चुकी थी। मतलब वॉर एंजल अभी के लिए पूरी तरह से सेफ थी एंड हानशेन के पास फ्यूचर में उसका यूज करने का मौका था। इधर वो घंटी गुस्से में अब हानशेन पर हमला करने आती है, लेकिन हानशेन जल्दी से अपने पंख निकालता है एंड 7 मूव्स का यूज करते हुए उस घंटी के हमले को डॉज कर देता है। हाँ, वो घंटी पावरफुल थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। ऐसे में हानशेन उसके हमले को डॉज तो कर ही सकता था। हानशेन जैसे ही उसके हमले को डॉज करता है, वो घंटी भी समझ जाती है कि वो हानशेन को नहीं मार सकती है, इसलिए वो दोबारा से जाकर उस मंदिर में लटक जाती है। इधर हानशेन फाइनली राहत की सांस लेता है। उसकी तो कुछ देर के लिए जान ही हलक में आ गई थी, पर अच्छी बात ये थी कि अभी के लिए वो बच चुका था। ये घंटी भले ही कितनी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, पर हानशेन उससे बहुत ज़्यादा फास्ट था। ऐसे में हानशेन जब भी चाहे तब अपनी जान उससे बचा सकता था। हानशेन वहाँ से भागने की सोचता है, पर तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। वो जल्दी से उस ब्लड सेंटीपीड की डेड बॉडी के पास आता है एंड उसका लाइफजिन एसेंस ढूंढने लगता है, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उस घंटी ने इस ब्लड सेंटीपीड का लाइफजिन एसेंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी के लिए इसकी बॉडी के अंदर लाइफजिन एसेंस नहीं था एंड ये देखकर हानशेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे आज कुछ भी फायदा नहीं हुआ था, उल्टा बेचारा आज मरते मरते बचा था। हानशेन सोच में पड़ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। हानशेन इस घंटी को मारना चाहता था, क्योंकि इसे मारने पर हानशेन को जो 20 सोल मिलती वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती। लेकिन सवाल भी तो सबसे बड़ा यही था कि हानशेन आखिर किस तरह इस घंटी को मार सकता है, क्योंकि हानशेन के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं थी जिससे वो इस बीस्ट का, इस घंटी का सामना कर सके। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं वॉर एंजल को इस पर हमला करने के लिए कहूँ। हाँ, ये घंटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वॉर एंजल उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट है। साथ ही साथ वॉर एंजल एक पेट है, ना कि एक स्पिरिट। ऐसे में इस घंटी के हमले वॉर एंजल को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे में मुझे इस बात का डर भी नहीं है कि ये घंटी वॉर एंजल को मार देगी। यही सोचकर हानशेन डिसाइड करता है
कि वो अभी के लिए वॉर एंजल की मदद से इस घंटी को मारेगा, क्योंकि इसे मारने पर हाइंशन को जो लूट मिलती वो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती। एंड हाइंशन अब उसे किसी भी तरह हासिल करना चाहता था। यही सोचकर हाइंशन जल्दी से वॉर एंजल को बाहर बुला लेता है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।